नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने हार्ट का ध्यान क्यों रखना चाहिए, अपने दिल का ध्यान क्यों रखना चाहिए। क्योंकि जब हमारी बॉडी में एक ऑर्गन खराब होता है तो दिक्कत क्या होती है कि उसका असर दूसरे ऑर्गन पर भी पड़ना शुरू होता है। और एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि उनकी कार्डियोवास्कुलर जो दिक्कतें होती हैं, हार्ट की जो दिक्कतें होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हो तो आपको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कार्डियक अरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स खत्म हो रही होती है, वेट डाउन हो रहा होता है तो वीक हो जाती है हार्ट की मसल्स और वो काम करना बंद कर देता है। किडनी फेलियर पेशेंट में अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए तो फिर हार्ट अटैक है। अगर आपकी बॉडी में किडनी फेल होने की वजह से पानी भर रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो आपके हार्ट पे प्रेशर जनरेट होता है और फिर वही दिक्कत की हार्ट की फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से देखा जाए कि अगर हमारी किडनी खराब हो रही है तो उसके बाद अगला नंबर हमारे हार्ट का लग जाता है। तो हमने अपने हार्ट का खास ध्यान रखना होता है अगर हम किडनी फेलियर पेशेंट हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा जिनका ध्यान रखते हुए आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाओगे, अपने हार्ट को हेल्दी रख पाओगे, अपनी किडनी को हेल्दी रख पाओगे। किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किडनी अपने आप धीरे धीरे खराब हो रही होती है। आप मेडिसिन ले रहे हैं तो भी वो खराब होती चली जाती है। तो किडनी फेलियर पेशेंट में अगर हमने हार्ट का भी ध्यान रखना होता है तो शुरुआत उसकी सबसे पहले किडनी से ही होती है, क्योंकि किडनी की वजह से ही बाकी दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारा पहला काम क्या बनता है कि हम अपनी किडनी को और ख़राब ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है। अब किडनी को अगर हम और ख़राब नहीं होने देना चाहते, क्रिएटिनिन लेवल हमारे बढ़ने बंद करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी किडनी को समझना पड़ता है कि क्यों किडनी खराब होती जा रही है। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती। किडनी को खराब करने के लिए पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। मैक्सिमम केसेस के अंदर वो में हाई बीपी, हाई शुगर लेवल्स मिलते हैं। अगर आपका बीपी हाई है यानी आपका हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है तो वो थक रहा है, उससे हमने इतना प्रेशर नहीं देना कि हमें कोई और दिक्कत पैदा हो। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने बीपी को कंट्रोल में लेकर आएंगे। बीपी को कंट्रोल में लाने के लिए हो सकता है कि हमें मेडिसिन की मात्रा को बढ़ाना पड़े, खाने में नमक कम करना पड़े, बट वो ज़रूरी होता है। अब अगर बात करें डायबिटिक पेशेंट की, तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है और वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, हर एक ऑर्गन पर जा रहा है, तो जो डायबिटीज़ का असर आपकी किडनी पर हुआ है वैसे ही सेम असर आपकी आईज़ पे, आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे, आपकी पेंक्रियास पे, हर ऑर्गन पे बराबर पड़ता है। बट वो हमें नज़र अभी नहीं आ रहा होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं है। हमने अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में लेकर आ जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारी किडनी और ख़राब होना बंद हो जाएगी, हमारा हार्ट और वीक होना बंद हो जाएगा, हमारी बाकी ऑर्गन मल्टी सिस्टम फेलियर से बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस जड़ को ख़त्म करना पड़ता है जो हमारे शरीर को ख़त्म कर रही है, चाहे वो बीपी हो चाहे वो शुगर हो, क्योंकि ये दो ऐसी बीमारी हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण पे काम करना आसान होता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी, आईजीए, नेफ्रोपैथी। ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनकी जड़ पे ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कुछ ना कुछ जेनेटिक होती हैं। अगर हम बीपी शुगर कंट्रोल कर लें तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ना सिर्फ किडनी की बल्कि आपकी हार्ट की भी। अब चलते हैं उन कॉम्प्लिकेशन के ऊपर जो किडनी पैदा करती है हार्ट के लिए। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही, पानी भर रहा है, तो न सिर्फ आपके हार्ट पे उसका बुरा इम्पैक्ट आता है बल्कि आपके लंग्स पर भी आता है। पहले ये जान लेते हैं कि हमारे हार्ट पे क्यों उसका बुरा इम्पैक्ट आता है। अब जब हमारा हार्ट का काम क्या है, पंप करना ब्लड को। अब जब आपकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है, यानी जो आपकी आर्टरीज हैं, जो आपकी वेन्स हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है, उसके अंदर भी फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है, यानी वो ओवरफिल्ड है। ओवरफिल्ड होने की वजह से उसको पंप करने के लिए हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ये प्रेशर आपका ब्लड प्रेशर होता है। तो इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बॉडी में पानी की मात्रा को कम करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम कम नहीं करेंगे तो जब आप लेटेंगे तो ये पैरों में भरा हुआ पानी आपकी लंग्स में भी जाएगा और आपके लंग्स को भी डैमेज करेगा। तो हमने करना क्या है, पानी की मात्रा बॉडी में ठीक रखनी है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ सकता है, ऐसी मेडिसिन का यूज़ करना पड़ सकता है जो बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे खींच के बाहर निकाल दे, पहली चीज़। दूसरा, हम अपनी किडनी को भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए। अगर किसी भी तरह से हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाए, क्योंकि किडनी का ही तो काम है बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी को निकालना, अगर वो अच्छी तरीके से करने लग जाए तो बॉडी में पानी ठहरेगा नहीं ठहरेगा, तो उससे हमारा हार्ट की कंडीशन खराब होने से बच जाती है, हमारे लंग्स बच जाते हैं अगर हम अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी भरने नहीं देते। अब चलते हैं पोटेशियम के ऊपर, क्योंकि पोटेशियम के बारे में किडनी फेलियर पेशेंट बहुत कम जानते हैं। मगर आपको समझने वाली बात यह है कि क्रिएटिनिन से भी ज़्यादा खतरनाक
पोटेशियम होता है, क्योंकि पोटेशियम अगर आपने KFT रिपोर्ट देखो तो 5.5 उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। मगर अगर आपका पोटेशियम 7 को क्रॉस कर जाता है तो अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 1 और 2 भी है तो भी आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाते तो आपको किसी भी सेकंड हार्ट अटैक आने के चांसेस बने रहते हैं। इसके लिए हमें ध्यान के रखना है कि हम अपने खाने पीने के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम लें। तो अब बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ कि किन चीज़ों के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, किन में कम है, कौन सा खाएं, कौन सा ना खाएं, कौन सी वेजिटेबल खानी है। इसके बारे में डिटेल वीडियोस में बहुत सारी बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा लिंक दे रहा हूँ पोटेशियम के बारे में जानने के लिए, उसे आप पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पोटेशियम खतरनाक होता है और किस तरह से उसको कंट्रोल करना आसान काम है। अब एक और चीज़ का ध्यान हमने रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट में। अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट में देखा जाता है कि वो अपना खाना पीना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, या वो परहेज के नाम पे इतना परहेज करना शुरू कर देते हैं कि उनका बॉडी का वेट डाउन होना शुरू हो जाता है। किडनी फेलियर पेशेंट को समझना चाहिए कि अगर वो खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं होंगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर बॉडी में खाना प्रॉपर नहीं है तो समझो कि बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा, मिनरल्स नहीं जा रहे, तो खून बनना सबसे पहले बंद होता है। बॉडी में टोटल प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है। टोटल प्रोटीन कम होने से बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, सीवियर वीकनेस बननी शुरू हो जाती है। जब हम खाना बंद करते हैं तो क्रिएटिनिन कुछ टाइम के लिए डाउन जरूर जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है। तो जब आप वेट लूज कर रहे हो खाने को बहुत परहेज में रखकर, तो वेट लूज की वजह से, मसल लूज की वजह से आपका क्रिएटिनिन कुछ महीनों के लिए, एक आधा महीने के लिए नीचे जाएगा। मगर बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेशन, इतनी वीकनेस, इतनी स्वेलिंग, इतना एनीमिया बनेगा कि क्रिएटिनिन फिर दोबारा से बढ़ना शुरू होगा। मगर जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा होगा, अब आपके पास होगी ये सारी बीमारी है जो मैंने आपको बताई, स्वेलिंग, एनीमिया। तो हमें नहीं चाहिए कॉम्प्लिकेशन। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो खाना ढंग से नहीं खा रहा तो वो अपने आप ही अपनी बॉडी को ख़राब करता चला जा रहा है, क्योंकि जब आप खाना नहीं खा रहे, आपके हार्ट को भी खाना नहीं मिल रहा, आपकी किडनी को खाना नहीं मिल रहा, आपके लंग्स को खाना नहीं मिल रहा। वो कुछ दिन तो काम कर लेंगे बट ज़्यादा काम लंबा नहीं कर पाते। तो घिया, तोरी, टिंडा अगर आप उबाल के खा रहे हो, हल्दी नमक डाल के खा रहे हो, कि आप सोच रहे हो कि परहेज से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप इतना परहेज मत करो कि आपकी पूरी बॉडी ही खत्म हो जाए। तो आपने इसको पूरी तरह से बंद करना है अपनी बॉडी को बचाए रखने के लिए। आप डाइट लो, अच्छी बैलेंस डाइट लो। आप किडनी का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ों को बंद कर दो, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमिंगन्ना, कचालू है, बाकी सारी सब्जियां आप खा सकते हो। आप फ्रूट्स का ध्यान रखो कि फ्रूट्स के अंदर कोई खट्टे फल मत खाओ, क्योंकि जितने खट्टे फ्रूट्स आप खाओगे उतनी तेजी से हमारी किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रूट्स में खट्टापन वाले फ्रूट्स को निकाल दियो। बाकी जो बचा है, पपाया है, एप्पल है, गुआवा है, इन सबको लो, क्योंकि ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इन्हें पूरा करना ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक हो तो आप अपने सैलेड्स ले लो, गाजर, मूली, खीरा खा लो, बट बॉडी में चीज़ें डालते रहो, क्योंकि अगर बॉडी को आप डिप्राइव कर दोगे खाने से तो आपकी बॉडी को बचाना किसी भी डॉक्टर के लिए मुश्किल होता चला जाता है। आपको वेट लूज नहीं करना, क्योंकि वेट लूज करने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और पैदा होती हैं। अब इमेजिन करो आपकी किडनी खराब हो रही है और एक दिन ऐसा आता है कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। अब हमारे पास दो पेशेंट है, एक है पहलवान और एक है बहुत कमज़ोर सा पतला सा इंसान। अब मुझे बताओ कि किसके अंदर डायलिसिस आराम से हो पाएगा, किसके अंदर डायलिसिस लंबे टाइम तक हो पाएगा, किसको कम से कम कॉम्प्लिकेशन आएगी। सही है ना? पहलवान को कम कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना सब कुछ मसल मास है, फैट है, जो ऑलरेडी उसको ताकत देता रहेगा। कम भी होता रहेगा तो भी वो ताकत देता रहेगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं, मसल मास ही नहीं है, जिसके पास फैट ही नहीं है, वो बॉडी कितना टाइम चलेगी? वो नहीं चल पाएगी, वो जल्दी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। क्योंकि जब आप वेट लूज कर रहे होते तो आप ऊपर से नहीं कर रहे होते, ऊपर के साथ साथ आप अंदर से भी कर रहे होते, और हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, और अक्सर इतनी वीक हो जाती हैं कि वो हार्ट बीट हमारी रुक जाती है, जिसे हम कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। तो हमें नहीं चाहिए कंडीशन। तो ढंग से खाना खाना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि क्यों किडनी फेलियर पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर दिक्कत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। चाहे आप डायलिसिस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, आप ढंग से खाना खाना क्यों ज़रूरी है, क्यों स्वेलिंग का ध्यान रखा जाता है, क्यों BP शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूँ कि किस तरह से पोटेशियम को कंट्रोल में रखा जाता है, आप वो वीडियो देखें और मुझे चलने की आगे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।